हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ एक स्पेशल मैसेज लेकर आया हूँ। हर घर तिरंगा। सारे लोग तिरंगे की यात्राएं निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि तिरंगे का थोड़ा सा छोटा सा एक इतिहास हमें ज़रूर जानना चाहिए। तब अगर कोई तिरंगा लेकर जाता है तो कम से कम ये हमें पता होना चाहिए कि तिरंगा बनाया किसने, कब बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, क्यों होती हैं, 3 रंग होते हैं तो क्यों होते हैं। कम से कम इसकी थोड़ी छोटी मोटी जानकारी हमें ज़रूर होना चाहिए। दुनिया में तिरंगा किस देश में आया, किस सन में आया, इंडिया में आया तो कब आया, कब बना, कब लागू हुआ, कैसे हुआ, तो छोटी छोटी चीज़ें हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि ये हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं कि तिरंगा हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये जो आजकल स्लोगन चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। हमारे देश में तिरंगा 1921 में ज़रूर आया, लेकिन ये पता होना चाहिए ये हमारा तिरंगा बनाने वाला था एक महान रचयिता रह चुके हैं, पिंगली वेंकैया, जो कि ये हमें 1921 में हमें ये तिरंगा डिज़ाइन किया, जो कि इनको बहुत कम लोग जानते हैं, जिनका नाम हम किताबों में भी नहीं पढ़ पाते हैं, और कम से कम हमें एनसीईआरटी की बुक्स में गवर्नमेंट के ज़रिए से एक कम से कम चैप्टर होना चाहिए कि तिरंगा किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, कैसे, सब कुछ, ताकि छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े जितने भी हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको ये पता होना चाहिए कि तिरंगा किसने बनाया। जो कि ये हमारे देश में बहुत कम लोग जानते होंगे, जो पिंगली वेंकैया थे कौन। इन्होंने ही हमें पहला झंडा हमें हमारे देश को दिया। इसमें 3 रंग क्यों हैं, वजह क्या है, इसमें अशोक चक्र 24 तीलियाँ क्यों हैं, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। 24 तीलियाँ, वजह क्या है, मनुष्य के 24 गुणों को, 24 चीज़ों को, सारा कुछ ये बताता है, और ये दिखाता है कि इसमें 24 धर्मों को भी दर्शाता है, इसलिए 24 तीलियों का जिक्र किया गया है हमारे तिरंगे झंडे में। और इसमें सबसे ऊपर पट्टी होती है केसरिया रंग की, वो बीच में होती है सफ़ेद, नीचे होती है हरे रंग की, जो कि केसरिया रंग हमारे देश की ताकत, साहस को दर्शाता है, और बीच में जो सफ़ेद रंग की जो पट्टी होती है वो हमारे सभी धर्मों को दर्शाता है। हरे रंग की पट्टी जो होती है भूमि की उर्वरता वृद्धि और शुद्धता को दर्शाता है। सबसे मेन बात तो ये है कि जो 3 रंग हैं ये हमारे पूरे एक दुनिया का एक बेजोड़, बेनयाब, बहुत अच्छी तरह से इसको एक मुट्ठी में बांध के रखने की कोशिश की है, जिसने हमारे इस खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की है। तो जो तिरंगा यात्रा लेके जब चलते हैं तो हमारे छोटे छोटे भाइयों को, छोटे बच्चों को, हमारे गुरुओं को हालांकि पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और छोटी छोटी चीज़ें ये मालूम हो, अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, मेरा एक मोटिव ये नहीं है कि, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि और अच्छी तरह से हो, ये हमारी बुक्स में एक चैप्टर हो, ताकि सभी लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सके। दुनिया में सबसे पुराना झंडा दुनिया में, जो कि कंट्री है डेनमार्क, 1370 में हमें मिला। हमारे जो एक हिस्ट्री में जो मिलता है डेनमार्क में सबसे पहले नंबर पे 1370 पे, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड 1572 में हमें मिला। यानी जो हमारे एक हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं
पुराने रिकॉर्ड में। तीसरे नंबर पे हमारा यूनाइटेड किंगडम है, जो कि 1801 में मिला। चौथे नंबर पे कमाल की बात है, हमारे एशिया के हमारे आसपास के पड़ोसी देश नेपाल में, जो उसका हमारा 1743 में झंडा मिला। और हम कितने दूर हैं, जो 1921 में हमारे इंडिया में हमारा झंडा मिला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे भाइयों को, सभी बच्चों को ये पता होने की ज़रूरत है। तिरंगा सब लगाते हैं, हर घर में होता है, घर घर तिरंगा होता है। लेकिन ये हमारे पॉलिटिशियंस हों, राइटर्स हों, तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक जिसने झंडा बनाया उसके नाम पे एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि सब बच्चे पढ़ें। इसी के साथ मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।